बाइबल मुकद्दस में चरवाहे का और भेड़ का रिश्ता बहुत ही मोहब्बत से भरा हुआ रिश्ता नज़र आता है। और ये एक मजदूरी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ बहुत ही कमिटेड है। वो सुबह भी और वो रात को भी उनके साथ है। इसका मतलब है वो मजदूरी नहीं वक्ती तौर पर कर रहा, बल्कि वो 24 घंटे अपनी भेड़ों के साथ कमिटेड है। इसी तरह यीशु अपने लोगों के साथ वफादार है और वो सुबह को भी उनका ख्याल रखता है और वो रात को शाम को उनका ख्याल रखता है। जो चरवाहा है वो सुबह को अपनी भेड़ों को आवाज देकर बुलाता है, और इसी तरह खुदावंद यीशु ने हमें बुलाया है। और उसकी भेड़ों की ये खूबी है कि वो उसकी आवाज पहचान लेती हैं, वो गैर की आवाज नहीं पहचानती, और आवाजें देते भी रहें, लेकिन जब यीशु आवाज देता है तो जिंदगियां नजात पा लेती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है। और वो बगैर किसी मजदूरी के उनको लेकर चलता है और फिर उनकी सिक्योरिटी भी करता है। शाम को रात को वो उनको एक जगह पर बंद करता है और वाड़ लगाता है ताकि वो उसके अंदर महफूज रहें। और जब वो उनको चरा रहा है तब भी वो उनकी हिफाजत कर रहा है। और जब कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो वो उसको डील करता है, और उसके पास आसा है, उसके पास लाठी है। और ज़बूर 23 के मुताबिक भी और हिजकियल 34 बाब के मुताबिक भी जो चरवाहा और भेड़ का रिश्ता खुदा का और हमारा है। हमारा यीशु अच्छा चरवाहा है। सुन लीजिए, खुदावंद बहुत वफादार है और वो अपनी जान तक दे देने के लिए भी तैयार है। और पुराने वक्त में भी चरवाहे अपनी भेड़ों की खातर मर भी जाते थे जब उनको छुड़ाते थे। जब कोई डाकू जिनके हाथ में हथियार होते थे और या कोई जंगली जानवर आ जाता तो वो मर जाते थे, लेकिन यीशु ने तो वॉलंटरीली अपनी जान हमारे लिए दे दी है। और वो खूबसूरत अच्छा चरवाहा है। और दूसरा, भेड़ की ये भी खूबी है कि वो लगातार उसके पीछे पीछे चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती, बल्कि अपने चरवाहे के पीछे। ओ ईमानदारों, कलाम के पीछे चलिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।